हेलो, मैं एस सिंह अपने एस हिंदी लर्निंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है बरगीत। हिंदी एमाइल अंबर भाग 2 क्लास 10वीं के पाठ्यक्रम में बरगीत को सम्मिलित किया गया है। श्रीमद् शंकर देव द्वारा विरचित कुछ गीतों को बरगीत कहा जाता है। बरगीत की भाषा ब्रजावली है। इसमें ईश्वर की भक्ति महिमा का चित्रण किया गया है। बरगीत की व्याख्या यानी भावार्थ कई चरणों में की गई है ताकि छात्रों को समझने एवं प्रश्नों को हल करने में सुविधा हो। बरगीत। बोलहु राम नामे से मुक्ति निदाना, भाव वैतरणी तरणी सुख सरणी, नाही नहीं नाम समाना। नाम पंचानन नादे पलावत, पाप दंते भयभीत, बोलते एक सुनते शत नितरे, नाम धर्म विपरीत। बचने बोली राम धर्म अर्थ काम, मुक्ति सुख सुखे पाए, सब कहूँ परम सुहृदय हरि नाम। छूटे अंत के हृदय, नारद सुखमणि राम नाम बिनि, नाही कहल गति और। कृष्ण किंकर कह छोड़ो माया में, राम परम तत्व सार। बरगीत का भावार्थ पहले पद्य का बोलहु राम से लेकर नाम समाना तक। प्रस्तुत पद्य में श्रीमद् शंकर देव राम नाम की महिमा का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, भगवान राम के मधुर एवं कल्याणकारी नाम का श्रद्धा एवं आस्था तथा पूर्ण समर्पण के साथ जाप करो। राम नाम को उच्चारित करने से मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिलता है। राम नाम ही मुक्ति का साधन है। आगे कवि कह रहे हैं कि वैतरणी नदी के समान ये संसार भी कष्टप्रद है। जिस प्रकार वैतरणी नदी में पापियों को कष्ट भोगना पड़ता है, उसी प्रकार इस संसार में अनेक दुख और कष्टों को कर्म के फलानुसार भोगना ही पड़ता है। इससे मुक्ति पाने के लिए नाव के समान सुखदायी राम नाम से कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि राम नाम ही वो सुखमय साधन रूपी नौका है जिस पर सवार होकर संसार रूपी भवसागर से मुक्ति पाया जा सकता है। आगे कविता के शेष भाग में नाम पंचानन से लेकर नाम धर्म विपरीत तक का भावार्थ इस प्रकार है। श्रीमद् शंकर देव राम नाम की महिमा का गुणगान करते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार शेर की गर्जना सुनकर हाथी भयभीत होकर भाग जाते हैं, उसी प्रकार राम नाम सुनकर पाप भी भयभीत होकर भाग जाते हैं। यानी राम नाम श्रवण मात्र से संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् शंकर देव कह रहे हैं कि राम नाम की महिमा विस्मयकारी है, क्योंकि एक व्यक्ति भी इस दिव्य नाम का उच्चारण कर ले तो श्रवण करने वाले सो व्यक्ति इस संसार के दुख और क्लेश से मुक्त होकर परम पद प्राप्त कर लेते हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि दूसरे शेष भाग में पद्य के शेष भाग में बचने बोली से लेकर मुक्ति सुखे पाए तक श्रीमद् शंकर देव कह रहे हैं कि राम नाम मुख से उच्चारित करने से ही व्यक्ति को सहज रूप से धर्म अर्थ काम और मोक्ष का सुख प्राप्त हो जाता है। अब आगे है सब कछु परम हृदय से लेकर परम तत्व सार तक का भावार्थ या व्याख्या। श्रीमद् शंकर देव जी कह रहे हैं कि यह राम नाम सभी के लिए परम हितकारी एवं सुंदर हृदय में धारण करने योग्य है और यह सुहृदय की भांति कल्याणकारी है। राम नाम का जाप करने से यम का दाय यानी भय दूर हो जाता है, अर्थात जीवन संचित कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसे यम की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती है। राम नाम के इन्हीं महती गुणों के कारण श्रेष्ठ महर्षि और परम ज्ञानी नारद तथा शुक मुनि ने बताया है कि राम नाम के बिना और कुछ भी साधन या उपाय इस संसार से मुक्ति पाने के लिए नहीं है। कृष्ण भक्त श्रीमद् शंकर देव कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, मोह माया से आवृत्त इस संसार का मोह त्यागो, क्योंकि यह नश्वर संसार मृत्युपरांत सारहीन हो जाता है। राम नाम ही परम सार तत्व है, यही जीवन का आधार है, मुक्ति का साधन है। अतः राम नाम में लीन होकर जीवन की सार्थकता सिद्ध करो। अब दूसरे पद में आते हैं। सोई सोई ठाकुर मोई यो हरि प्रकाशा, नाम धर्म रूप समरत ताकरी हम उदासा। पंडित पढ़े शास्त्र मात्र सार भक्ते ली आई, अंतर जल छुटे कमल मधु मधुकर पी आई। याही भक्ति ताहे मुक्ति, भक्ति ये तत्व जाना,
ऐसे वणिक चिंतामणि के जान गुण बखाना, कृष्ण किंकर शंकर कह भज गोविंदक पावई, सोई पंडित सोई मंडित यो हरि गुण गाने। इस पद का भावार्थ होगा सोई सोई से लेकर हामू दासा तक का। श्रीमन शंकर देव जी कह रहे हैं कि वही मेरा भगवान है जो ज्योतिर्मय एवं सत्यचित आनंद स्वरूप है। स्वयं प्रकाशित भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने ही परम रूप का ध्यान एवं नाम स्मरण में लीन है, और जिनका नाम स्मरण रूप एवं रूप ध्यान के योग्य है, मैं उसी परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ। आगे कवि कह रहे हैं, पंडित पढ़े से लेकर भक्ति ये तत्व जाना तक में, यानी कविता का जो भाग है, श्रीमंत शंकर देव कह रहे हैं कि पंडित लोग शास्त्रों का पाठ यानी प्रवचन करते हैं, किंतु शास्त्रों की सार तत्व ज्ञान हम भक्तगण आत्मसात कर सकते हैं। अर्थात भक्ति श्रद्धा एवं आस्था के बिना शास्त्रों का सार तत्व समझ में नहीं आता। इस तथ्य को समझाते हुए श्रीमंत शंकर देव जी कह रहे हैं कि कमल के फूल अपने अंतर में स्थित मधुरस यानी पराग निकाल देते हैं, किंतु उसका अपमान कर आनंद लूटने वाले मधुकर भौरे भक्त ही होते हैं। यहाँ पर मधुकर को भक्त कहा गया, भक्त को मधुकर कहा गया है। भक्ति जिसकी है मुक्ति भी उसकी है, अर्थात जो अपने आराध्य परमपिता परमेश्वर की श्रद्धा एवं आत्मीयता से भक्ति करता है उसकी मुक्ति निश्चित है। भक्तगण इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं। आगे कवि कह रहे हैं, ऐसे वणिक से लेकर के गुण बखाना तक की व्याख्या। भावार्थ, जौहर यानी वणिक व्यापारी जिस प्रकार मूल्यवान वस्तु हीरे जवाहिरात पहचान कर उसका गुण गाते हैं, भक्त भी उसी प्रकार चिंतामणि रूपी भगवान की महिमा से परिचित होकर उनके गुणों का गान करते हैं। कृष्ण किंकर से लेकर के हरि गुण गावे तक का भावार्थ, कृष्ण का किंकर सेवक शंकर देव कहते हैं कि जो गोविंद के चरणों में सर्वस्व समर्पित कर भक्ति करते हैं उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है। श्रीमद् शंकर देव जी कह रहे हैं कि जो हरि भगवान के गुण गाते हैं वही सचमुच पंडित हैं, ज्ञानी तथा विभूषित एवं यशस्वी कहलाते हैं। अब आते हैं प्रश्नों के उत्तर पर। पहला प्रश्न जो MCQ है, क का उत्तर होगा सेकंड भक्ति, ख का उत्तर होगा चौथा कष्टदायक, यहाँ मैं टिक करते जाता हूँ। ग का उत्तर होगा पहला ही नाम कीर्तन। घ का उत्तर होगा बरगीत में ठाकुर किसे कहा गया है, यहाँ पर हरि है, पंडित है, भक्त शंकर देव में हरि को कहा गया है। अंग का उत्तर होगा चौथा ऑप्शन भक्त। अब आते हैं द्वितीय प्रश्न पर। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। क ख ग घ 1 2 3 4 5 दिए गए हैं। यहाँ उत्तर इस प्रकार है, इसे आप जूम कर लीजिए, स्पष्ट है, पढ़ भी सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्न उत्तर दीजिए। एक क का उत्तर है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ख का उत्तर है, ग का उत्तर है, घ का उत्तर है और अंग का उत्तर है। तो इसे कृपया पढ़ लेंगे। इसके बाद अच्छी तरह से ये आपका जूम हो जाएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जहाँ से आपके विशेष चीज़ शुरू होती है। बरगीत क शंकर देव ने राम नाम के बोलने शंकर देव ने राम नाम बोलने के लिए क्यों कहा है। तो यहाँ पर 3 का जो एक क है, 3 के क का उत्तर आपका 3 के क का उत्तर कर दीजिए। तो प्रश्न 3 के क का उत्तर होगा यहाँ से 3 क मैं यहाँ पर लिखा हूँ पूरी, यहाँ 1 2 3 4 5 6 लाइन साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा प्रस्तुत पद से लेकर के यहाँ तक। 3 का ख दिया है, शंकर देव ने संसार को दुख में क्यों कहा गया। यहाँ पर 3 ख लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन। आप प्रश्नों के उत्तर को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, जैसे अंक होंगे से करेंगे। उसके बाद 3 के ग का उत्तर है नाम पंचानन लादे पलावत से लेकर के, तो यहाँ पर लिखा है 3 का ग, तो 3 ग का उत्तर होगा 1 2 3 4 5 लाइन जो होगी नाम पंचानन से लेकर यहाँ तक। ये आपके प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है। ये 3 के ग का उत्तर है, ये 3 के ख का उत्तर है, ये 3 के क का उत्तर है, 3 के क का उत्तर है सभी, ये 3 के ख का उत्तर है, ये प्रश्न नंबर 3 के ग का उत्तर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 के घ पर। घ है याहे भक्ति ताहे मुक्ति, इसका उत्तर 3 का घ यहाँ पर लिखा हुआ है। भक्ति जिसकी है मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ से 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन या फिर 4 लाइन, भक्ति जिसकी मुक्ति, इसकी 3 का घ का उत्तर यहाँ पर है। 3 के अंग पर आते हैं, शंकर देव के अनुसार असली पंडित कौन है, तो 3 का उत्तर यहाँ पर होगा। 3 का अंग यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर कृष्ण का किंकर सेवक शंकर देव से लेकर 1 2 3 लाइन 4 5 6 लाइन कर लेंगे। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 4 के क पर। बोलते एक सुनते
बोलिते एक सुनते सत्य। इसका भावार्थ यहाँ पर दिया, 4 का क लिखा हुआ है। यहाँ से श्रीमद् शंकर देव कह रहे हैं कि राम नाम की महिमा विस्मयकारी है। से लेकर पूरी लाइन होगी, यहाँ तक होगी, यहाँ तक 1 2 3 4 लाइन 4 का क होगा। अब 4 के ख पर आते हैं। तो 4 का ख जो होगा, प्रश्न नंबर 4 का ख, 4 का क हो गया। 4 का ख है सब कहूँ परम सुहृदय नामा। तो 4 का क, एक मिनट, 4 का क यहाँ पर दिया, हाँ 4 का क उत्तर होगा। यहाँ से लेकर के 4 का क तो हो गया, 4 का ख। प्रश्न नंबर 4 का ख यहाँ पर होगा। श्रीमद् शंकर देव जी कह रहे हैं राम नाम सभी के लिए परम हितकारी एवं सुहृदय है। 1 लाइन 2 3 4 5 6 लाइन। ये प्रश्न 4 के ख का उत्तर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 के ग पर। 4 का ग का उत्तर क्या होगा? 4 के ग का उत्तर यहाँ से है, देखिए 4 का ग जो है ये पूरी लाइन 4 ग लिखा हुआ है, ये पूरे 4 ग का उत्तर है। ठीक है, भक्ति जिसके मुक्ति भी उसकी अर्थात 1 2 3 4 5 3 के घ का भी उत्तर यही है, 4 के ग का भी उत्तर यही है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 के घ पर। सोई पंडित सोई मंडित यूँ हरि गुण गावे। तो 4 का घ का उत्तर होगा यहाँ पर कि यहाँ से लेकर के कि श्रीमद् शंकर देव जी कह रहे हैं कि जो हरि भगवान के गुण गाते हैं वही सचमुच पंडित ज्ञानी तथा विभूषित यशस्वी कहलाते हैं। यानी यहाँ से 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 घ होगा। इस तरह से आपके प्रश्न नंबर 3 4 का उत्तर खत्म हुआ। आप चाहें तो प्रश्नों के उत्तर को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके सुझाव का स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाएं।